गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पानी में उल्टा किस तरह से तैरते हैं, यानी बैक स्ट्रोक स्विमिंग कैसे करते हैं। मैं आपको 3-4 प्रकार से बैक स्ट्रोक दिखाऊंगा जो कंफर्टेबली अपने लिए रहता है, जैसे तालाब में, नदी में या स्विमिंग पूल में करने के लिए। वैसे बैक स्ट्रोक करना काफ़ी ईजी है कि अगर हमें बस जस्ट इन्जॉय के लिए स्विमिंग करनी है तो हम बैक स्ट्रोक सीख सकते हैं। तो हम 3-4 प्रकार के बैक स्ट्रोक भी देखेंगे, तो जो आपको कंफर्टेबल लगे सीखने के लिए वो आप ज़रूर सीखना। सबसे पहले हम पहला स्टार्ट करते हैं। तो भाई यह था स्टैंडर्ड स्ट्रोक कि हमें एक्चुअल बैक स्ट्रोक कैसे करना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जैसे इजी है कि हमें इंजॉय के लिए केवल करना है, तो हमें किस प्रकार से करना है अभी आप प्रकार का स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक्चुअल जैसे बैक स्ट्रोक कर रहे थे तो हम फ्री स्टाइल का किक उसके साथ में कर रहे थे। अभी हम करेंगे उसमें ब्रश स्ट्रोक का किक हम साथ में करेंगे। तो मैं डाइव करके स्टार्ट करता हूँ। वही यह था दूसरी प्रकार से, जिसमें हमने हैंड मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं किया, केवल लेग्स को चलाया है। लेग्स को हम जो ब्रश स्ट्रोक का किक है वो हम पानी में उल्टा लेट के कर रहे थे। तो तीसरा भी हम स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हमें किस प्रकार से करना है। सेम मूवमेंट हम लेग्स का करेंगे, लेकिन उसके साथ हमें हाथ को भी चलाएंगे। जो अपना सेकंड मूवमेंट था उसमें हमने हैंड का मूवमेंट नहीं किया था। अभी हम उल्टा लेट के केवल हैंड के साथ में लेग का मूवमेंट भी करेंगे। तो भाई यह था तीसरा मोमेंट, जिसमें हमने लेग्स का मूवमेंट भी किया ब्रश स्ट्रोक में, और हाथ भी हमने बाहर की तरफ से चलाए। अभी हम करते हैं चौथा मूवमेंट, जो इधर ही करते हैं हम, इस तरह से हमें आराम से। चौथा मूवमेंट डाइव के साथ में करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो मैं अभी आराम से लेटर से उतरूँगा, उसके बाद में मैं स्टार्ट करूँगा। अब मैं बिल्कुल स्लो अपने हैंड चलाऊँगा और अपने लेग्स भी चलाऊँगा। अभी हैंड का मूवमेंट पानी के अंदर ही करूँगा, और लेग्स का मूवमेंट मैं ब्रश स्ट्रोक के हिसाब से या साइकिलिंग के हिसाब से करूँगा। भाई बैक स्ट्रोक करने के लिए उल्टा लेट कर हमें स्विमिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह आती है कि पहले हमें पानी के साथ में जैसे हैबिचुअल होना है। तो हैबिचुअल होने के लिए ब्रीथिंग की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, पानी में जनरल वॉक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है कि हमें हमारे लंग्स में हमेशा हवा एक्स्ट्रा भर के रखनी है, जिससे कि जो हमारा फ्लोट है बॉडी का, वो पानी में ऊपर की तरफ आराम से होके रहे, और जो लेग्स और हैंड्स का अपना मूवमेंट है वो हमें एक मूवमेंट दे सके। तो हम करेंगे कोशिश ऐसे कि हमें लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर के रखनी है। जैसे हम श्वास को छोड़ रहे हैं, एकदम से हमें छोड़ना है और वापस ले लेना है। तो यहाँ से मैं पहले कोशिश करूँगा कि किस तरह से मैं बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लंग्स में हवा भर के रख रहा हूँ, तो मैं पानी के ऊपर रह रहा हूँ। यहाँ पे हमारी 10-12 फीट हाइट है, डेप्थ है, तो हम उसमें कोशिश करेंगे केवल मैं लंग्स में हवा भर के रखूँ। उसके बाद हम सेकंड मूवमेंट करें, थर्ड मूवमेंट करेंगे। लेग्स का मूवमेंट हमें किस प्रकार से उसमें करना है, या हैंड का मूवमेंट अलग से किस प्रकार से करना है। पहले हम कोशिश करते हैं कि लंग्स में हवा भर के पानी में फ्लोट किस तरह से करना है। अच्छी खासी आपको हवा इनहेल करनी है, आपके हेड को ऊपर करना है हमें। भाई ये मूवमेंट हमें बार बार प्रैक्टिस करना है। आप डीप में भी ये मूवमेंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेलो एंड में भी कर सकते हैं। हम सेलो एंड में जाके सेम मूवमेंट का प्रैक्टिस करते हैं। डीप एंड में आपको फ्लोटिंग का प्रैक्टिस तभी करना है जब आपके साथ में कोई हेल्पर हो। इधर आपको सेलो एंड में सबसे पहले आके उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डायरेक्टली ऊपर नहीं रह पा रहे तो आप एक फ्लोट का सहारा लेंगे। इस तरह से एक फ्लोट का सहारा लेंगे हम। उसके बाद हम पानी में उल्टा लेटने की कोशिश करेंगे। लंग्स में हम हवा भर के रखेंगे। जैसे ही आपका एक ब्रीथ खत्म हो रहा है, उसके बाद में आप खड़े हो जाएंगे। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। इसी मोमेंट का हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि हमें किस तरह से पानी के अंदर उल्टा लेटना है। पहले फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि पानी में उल्टा लेटना। तो यहाँ से हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे।
जब आप पानी में उल्टे लेटने के मोमेंट के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसके बाद में अपना अगला मोमेंट आता है, हम फ्लोट का भी सहारा छोड़ेंगे और पानी में उल्टा ग्लाइड लेने की कोशिश करेंगे। कि पानी में उल्टा ग्लाइड किस तरह से ले सकते हैं हम। बैक स्विमिंग करने के लिए वैसे गूगल्स की ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं है, तो हम गूगल्स निकाल देते हैं। यहाँ से मुझे दीवार को पकड़ना है और हम बैक ग्लाइड लेंगे। इस मोमेंट का हम 1 से 2 बार आने जाने के साथ में प्रैक्टिस करेंगे। आप डायरेक्टली ग्राउंड सरफेस से नहीं ले सकते हैं, तो आपको दीवार को पकड़ के बैक ग्लाइड का प्रैक्टिस हो जाता है। तो उसके आगे हमें बीच बीच में हमें ब्रीथिंग का प्रैक्टिस भी करना है, क्योंकि पानी में कंफर्टेबल हमेशा हमें ब्रीथिंग का मूवमेंट करता है कि पानी में जाना है अंदर, आपको एक्सेल करना है, स्लो ऊपर आना है, वापस ब्रीथ इनहेल करना है, पानी के अंदर एक्सेल करना है। तो उसके अलावा अभी उसके आगे हम आते हैं, तो उसके आगे आता है लेग्स मूवमेंट, जो कि हमें पानी में हमेशा मूवमेंट देता है। और मूवमेंट देता है तो पानी के ऊपर तैरना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो अभी हम करेंगे लेग मूवमेंट का प्रैक्टिस। तो लेग मूवमेंट 2-3 प्रकार से हम कर सकते हैं। पहले जो फ्री स्टाइल का मूवमेंट है अपना, उसका हम दीवार पकड़ के डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हम बैक कर रहे हैं तो इसका प्रैक्टिस हम लेडर पकड़ के, लेडर का सहारा लेके सामने की तरफ से इस तरह से करेंगे। अगर आप दीवार के साथ में कंफर्टेबल हो जाते हैं लेग मूवमेंट करने के लिए, तो अभी हम फ्लोट का सहारा लेंगे और फ्लोट के सहारे हम सेम लेग मूवमेंट करेंगे। आपको सेम बैक ग्लाइड करना है, उसके साथ में आपका लेग्स का मूवमेंट करना है। के लिए लेग मूवमेंट इस तरह से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं सीख पाते हैं तो भी जो ब्रश स्ट्रोक के साथ में लेग मूवमेंट करते हैं उसका हम अप्लाई करेंगे बैक स्ट्रोक में। तो उल्टा तैरने के लिए अपने फ्लोट को इसी तरह से भी पकड़ना है। अभी हम ब्रश स्ट्रोक का जो लेग मूवमेंट करते हैं वही पानी में उल्टा लेट के करेंगे, उल्टे लेट के स्विमिंग के लिए। आपको मूवमेंट करने के लिए पानी में इन दोनों लेग मूवमेंट में से एक लेग मूवमेंट सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइधर आप फ्री स्टाइल का कर सकते हैं, आइधर आप ब्रश स्ट्रोक का मूवमेंट कर सकते हैं। कंफर्टेबल हो गए, हमने लेग मूवमेंट भी सीख लिया। आइधर हम फ्री स्टाइल का लेग मूवमेंट कर रहे हैं या ब्रश स्ट्रोक का लेग मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी हम सीख गए। हम पानी में ब्रीथिंग भी आराम से कर पा रहे हैं। तो उसके आगे आता है हैंड मूवमेंट। हैंड मूवमेंट भी हमें जनरल एक मूव देता है बैक स्ट्रोक में, क्योंकि ब्रीथिंग करने के लिए हमें हैंड मूवमेंट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत रहती नहीं, क्योंकि अपना हेड ऑलरेडी अप रहता है। तो ब्रीथिंग हम आराम से करते रहते हैं, जस्ट हमें हैंड का मूवमेंट करने की ज़रूरत रहती है। जो फ्री स्टाइल का उल्टा मूवमेंट है उस तरह से हम मूवमेंट करेंगे। ये अपने हाथ का मूवमेंट रहेगा। हमें हर बार पर हाथ को पूरा पीछे स्ट्रेच करना है। यहाँ से हम पानी को अभी लेग्स की तरफ ऐसे पुश करेंगे। पहले यहाँ से पुल करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे, ये पुल करेंगे, यहाँ से पुश करेंगे। यही मूवमेंट हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ऐसे लेट के उसके बाद प्रैक्टिस करूँगा। इस मूवमेंट की आप बेसिक दिशा निर्देश के तौर पे जस्ट सीख सकते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे अभी पूर्ण बैक स्ट्रोक करते हुए कि मैं किस तरह से हैंड मूवमेंट करना है। अच्छा खासा ग्लाइड लेंगे, अपने लेग्स मूवमेंट और हैंड मूवमेंट एक साथ स्टार्ट करेंगे। और लेग मूवमेंट एक साथ कर लेंगे। स्टार्टिंग में काफ़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम कॉम्बिनेशन कर नहीं पाते, तो आपको बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, बार बार उस चीज़ को दोहराना है ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। तो भाई यह था अपना
फ्री स्टाइल मूवमेंट के किक के साथ में। अभी हम ब्रेस्ट स्ट्रोक मूवमेंट के किक के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे। तो वो किस तरह से करना है, सेम हमें ग्लाइड लेना है, दीवार को पकड़ना है, यहाँ से ग्लाइड से स्टार्ट करेंगे। बैक स्ट्रोक में आपको लंग्स में मैक्सिमम हवा भर के रखनी है। ब्रीथ आपको एकदम से एक्सेल करना है, एकदम से आप इनहेल करेंगे ताकि आप कंफर्टेबली पानी के ऊपर। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो के रिगार्डिंग आपके कोई भी कमेंट और सजेशन है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।